नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, 2023 बैच में डीएलएड और बीटीसी में एडमिशन लेने वाला हर एक बच्चा, जो बच्चा निशांत ज्ञान के बारे में जानता है या नहीं जानता है, निश्चित तौर पर अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं या करने वाले हैं तो हमारे बारे में ज़रूर जानते होंगे। हमारे पास कम से कम 300 से 400 मैसेज पेंडिंग थे, भैया इस पर एक संपूर्ण जानकारी से रिलेटेड वीडियो दीजिए। यह वीडियो हो सकता है 15 से 20 मिनट का हो जाए, लेकिन संपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके बीच आया हूं। आप यह पूरी वीडियो देखने के बाद अपने भविष्य का निर्णय लीजिएगा। निश्चित तौर पे आने वाला भविष्य कैसा है इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और एक चीज़ मैं और आपको बताने वाला हूं जो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक होता है यूट्यूब पर, जो नॉर्मल लोग, मतलब आप समझ रहे हैं बेरोजगारी का वो दौर चल रहा है, दिन भर में 20-25 वीडियो डालने वाले डालते हैं, क्योंकि वहाँ से जो है कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा होता है, चाहे वो फेक ही वीडियो रहे तो क्या। तो ट्रेंडिंग टॉपिक ये है कि ऑनलाइन आवेदन तिथि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ठीक है, जो डीएलएड करने वाला बच्चा है उसके फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया, वो लगातार इस विषय पर वीडियो देखता है कि आवेदन तिथि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। मित्रों, मैं आपको बता दूं, आवेदन तिथि अगर बढ़नी होगी तो निश्चित तौर पर बढ़ेगी, नहीं बढ़नी होगी तो किसी यूट्यूबर के कहने पर आवेदन तिथि नहीं बढ़ने वाली है। यहाँ तक कि मैं आपको आकर के कह दूं कि आवेदन तिथि बढ़ने वाली है तो कोई गारंटी नहीं है कि बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो आपको जानकारी जरूर दी जाएगी। और कहाँ से मिलेगी ये जानकारी जो है आपको updled.gov.in यह इसकी वेबसाइट है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहां से इसकी जानकारी मिलती है। किसी यूट्यूबर के पास आकस्मिक या ऊपर से जिम्मेदारी नहीं होती है कि आप बताइए बच्चों को। ठीक है, तो लुकुर लुकुर करने वाली जो आदत है सोशल मीडिया पर दिन रात ये देखना कि आपकी आवेदन तिथि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए घातक हैं। अपने आप को संभालिए, सोशल मीडिया का प्रयोग वहीं तक करिए जहां तक आपके लिए सर्वसिद्धि हो। ठीक है, बात करते हैं मित्रों। सबसे पहली बात, मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिख करके लाया है, आवेदन तिथि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आप सभी लोग जानते हैं कि 2,32,000 सीटों के सापेक्ष मात्र 50 से 55,000 60,000 आवेदन हो पाए हैं, तो निश्चित तौर पे आवेदन तिथि बढ़ेगी, ये 100% है। और आज जो है न्यूज़पेपर में भी आपने देख लिया कि सचिव जी ने कहा है कि आवेदन तिथि बढ़ाई जाएगी। नहीं बढ़ाएंगे तो डीएलएड के जो उनके दुकान खुले हुए हैं वो बंद होने के कगार पे आ जाएंगे। मैं दुकान का नाम इस वजह से लेता हूं क्योंकि ना ही इनका टाइम से परीक्षा हो पाती है, ना इनका रिजल्ट आ पाता है, इनका क्रेज इसी वजह से ज़्यादा घट रहा है। ठीक है, तो आवेदन तिथि 100% बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस विषय पर कोई अब आपको परेशानी नहीं होनी है। आगे बात करते हैं मित्रों, फाइनल ईयर की मार्कशीट ना होने पर क्या लिखे। वहां पे फाइनल ईयर की मार्कशीट नंबर आपसे पूछी जाती है। निश्चित तौर पे अभी आपका रिजल्ट आया है और फाइनल ईयर की मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है तो आपको वहां पे NA लिख करके अपने आवेदन को पूर्ण कर देना है। NA लिख करके अपनी आवेदन को पूर्ण कर देना है। आगे बात करते हैं, परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। अगर परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर आप जो है, परिणाम अगर अभी तक जारी नहीं हुआ है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। जब आवेदन तिथि बढ़ेगी आप अपने परिणाम का इंतजार करिएगा। परिणाम का इंतजार करने के बाद ही आवेदन करिएगा, क्योंकि पहले होता था करेक्शन, इस बार इन्होंने करेक्शन का मौका नहीं दिया है। एक बच्चा जो रजिस्ट्रेशन कर देता है, अगर गलती से गलत हो गया तो दोबारा से उसका करेक्शन नहीं हो पा रहा है। उसके लिए मैं अभी आपको जो है एक चीज़ बताने वाला हूँ, आप करिएगा। सबसे बड़ी बात, डाइट कॉलेज में या डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है उसके पहले मैं आपको बता दूं, प्राइवेट सही है या डाइट कॉलेज सही है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आया है भैया प्राइवेट कॉलेज में नंबर अच्छे मिलते हैं, डाइट कॉलेज में नंबर अच्छे मिलते हैं। देखिए, आपकी पढ़ाई के ऊपर है, जहां तक आप मेहनत करेंगे आपको नंबर दोनों जगह अच्छा मिलता है। डाइट कॉलेजों में फीस थोड़ा सा कम होता है, प्राइवेट कॉलेजों में फीस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। प्राइवेट कॉलेज की फीस 1 वर्ष की 41,000 होती है, डाइट कॉलेज की फीस 1 वर्ष की 10,200 रुपये होती है। 4 सेमेस्टर होता है। ये सभी जानकारी आपने पहले ही हमारे चैनल से ले लिया होगा। मैं आपको बता दूं क्या सही है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आप वहां पे जो है अटेंडेंस उपस्थिति पूरी तरीके से नहीं दे पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑनलाइन ओपन प्लेटफॉर्म है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें चल रही हैं मार्केट में। तो आप वहाँ पे जो है अगर प्राइवेट एडमिशन लेते हैं तो निश्चित तौर पे प्राइवेट कॉलेज में अटेंडेंस उपस्थिति आपकी बहुत बेहतरीन नहीं होती है, फिर भी चल जाता है। लेकिन डाइट कॉलेजों में आपको पर डे उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी, तभी जा करके आपका नंबर वगैरह मिलने वाला है। तो डाइट कॉलेज में आपको पर डे जाना पड़ेगा। अगर आप आपके घर के 20-25 किलोमीटर दूर डाइट है तो आप जरूर लीजिएगा। अगर बहुत दूर डाइट है तो निश्चित तौर पर आपको वहाँ रहना पड़ेगा, वहाँ जो है पर डे क्लास लेना पड़ेगा और आपको जो है डीएलएड ही करना पड़ेगा पूरे 2 साल, और लग करके डीएलएड करना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेजों में अगर आप एडमिशन लेते हैं
तो यहाँ पर जो है आपको कई अन्य मौके मिलेंगे। जैसे आप अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे जैसे परीक्षा आता है 2 महीना पहले आप तैयारी करके अपनी परीक्षा को डीएलएड को क्रैक कर सकते हैं। बाकी के दिनों में आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके घर के बहुत नज़दीक है तो आप डाइट कॉलेज को एडमिशन के लिए प्रीफर कर सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से प्राइवेट कॉलेज इज द बेस्ट कॉलेज आप फॉर डीएलएड। ठीक है, करिएगा आप। आगे बात करते हैं डाइट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है। लेकिन देखिए कुछ लोगों के पास निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि डीएलएड बीएड या ये सभी चीज़ें करने वाले कोई अंबानी का बेटा ये नहीं करने आता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा ही ये सब करने आता है। निश्चित तौर पे उसके पास पैसों की थोड़ी समस्या होती है, इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी ख़राब होती है, तो डाइट कॉलेज ही उन्हें चाहिए, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर घर के पास है तो मैं 10-15 किलोमीटर साइकिल चला करके चला जाऊंगा और डाइट कॉलेज ही मुझे चाहिए। और उसके नंबर हैं कम, उसके जो परसेंटेज हैं वो है कम, हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन का जो नंबर जोड़ करके आ रहा है वो कम है, तो फिर डाइट कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। मित्रों, इसके पहले जो 2017-18 था उस समय बहुत मारामारी थी। उस समय डाइट के कॉलेज में आपको किसी भी कीमत पे एडमिशन नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार या पिछले बार या 2021 में थोड़ी सी इसकी क्रेज घटी। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ कि डाइट कॉलेज में सीधे एडमिशन की प्रक्रिया चली और आप सभी लोग सीधे एडमिशन ले सकते हैं। कैसे आप सीधे एडमिशन डाइट कॉलेज में ले सकते हैं, उसका एक नियम ये है कि आपको पहले फॉर्म डालना पड़ेगा। बिना फॉर्म डाले आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फॉर्म डालने के बाद आपकी जब स्टेट रैंक आती है तो आपको स्टेट रैंक जान लेना है, कोई कुछ उसके बाद कोई प्रक्रिया नहीं करनी है। काउंसलिंग की प्रक्रिया में आप मत भाग लीजिएगा। जो काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग चलती है उस काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको भाग नहीं लेना है। अगर आपको डाइट में ही एडमिशन लेना है तो बता रहा हूं, काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको भाग नहीं लेना है। पूरे एडमिशन होने के बाद उनके जो है उनके एक डायरेक्ट एडमिशन की लिस्ट आती है। डायरेक्ट एडमिशन की लिस्ट आती है, डायरेक्ट एडमिशन की एक लिस्ट आती है जिसे कहा जाता है ऑफलाइन काउंसलिंग। ठीक है, ऑफलाइन काउंसलिंग। तो आप जिस भी डाइट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं उस डाइट में जाकर के संपर्क करिएगा कि भैया मुझे एडमिशन डायरेक्ट लेना है और इसकी डेट वगैरह कब आएगी, तो वो आपको बता देते हैं। आपको किसी भी काउंसलिंग में भाग नहीं लेना है, प्रथम द्वितीय तृतीय किसी भी नहीं। आप डायरेक्ट एडमिशन जब प्रक्रिया शुरू होगी उस समय जाइएगा, अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जाइएगा और आप आवेदन किए होने चाहिए, बिना आवेदन के नहीं कर सकते। अगर आप अपने वही पुराने आवेदन लेकर के जाएंगे, आपको सुबह जो है वो लोग जितने भी आवेदन बाहर से मिलते हैं, जैसे डायरेक्ट आवेदन मिलते हैं डाइट में ना, तो आवेदन ले लेते हैं। शाम को 4 बजे जो है डाइट की गेट पे चस्पा कर देते हैं कितने बच्चों का चयन जो है प्रशिक्षण के लिए हो गया है। ठीक है, तो अधिकांशतः ऐसा क्यों अब की बार भी होगा, पिछले बार भी हुआ, क्योंकि इसके क्रेज कम है। डाइटों में भी पूरी सीटें नहीं भर रही हैं। तो लोग खुद डाइट के हमें पता है कि हमसे जुड़ने वाले कई बच्चे डाइट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो हमसे खुद कहते हैं भैया हमारे डाइट के टीचर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एडमिशन करवाओ, बच्चों को लेकर के आओ। ये स्थिति, प्राइवेट वाली स्थिति अब डाइट में भी हो गई है। और अगर डाइट में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, काउंसलिंग प्रक्रिया को छोड़ने के बाद डायरेक्ट काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको भाग लेकर के काम करना है। आगे मैं बात करता हूं मित्रों प्राइवेट, अगर आपको जो है कोई भी दिक्कत होती है, जैसे आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं वर्तमान के समय में एडमिशन नहीं हो रहे हैं तो आपको लोग लुभावने वादे किए जाते हैं कि आपको 5,000 10,000 में एडमिशन करवा लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको परेशान किया जाता है कि आप इतना पैसा दीजिए, नहीं तो आपको द्वितीय या तृतीय सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम नहीं देने देंगे। ऐसा चीज़ें आपके साथ चलती हैं। तो मैं आपको बता दूं हर एक विद्यालय वाले ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं काफ़ी विद्यालय वाले काफ़ी बच्चों को ऐसा परेशान करते हैं। तो आपको करना क्या है, कोई भी कॉलेज अगर आपको कहता है कि मैं 10,000 या 15,000 या 20,000 में 1 साल का फीस में ले रहा हूं और मैं आपका एडमिशन करके आपको फाइनल मार्कशीट दूंगा, तो आप उनकी कई बातों पर भरोसा न करते हुए उनसे लिखवा करके ले लीजिएगा कि आपने ऐसा कहा है। ठीक है, क्योंकि बिना लिखवाए मुझे पता है कि ऐसे काफ़ी सारे बच्चों के साथ हुआ है और वो लिख करके भी देंगे। अगर आप ऐसा कहते हैं कि उनके पास एडमिशन नहीं हो रहे हैं, वो लिख करके भी देंगे, उनसे लिखवा करके ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपके साथ धोखाबाजी ना हो। अगर आपसे 10,000 ले रहे हैं, 15,000 ले रहे हैं, तो आपके साथ वैसा करिए। ठीक, आगे बात करते हैं मित्रों प्राइवेट कॉलेज में जो है अगर कोई भी आपको अभी प्रॉब्लम हो रही है, आप उसी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा जिस कॉलेज को आप जानते हैं। इस कॉलेज में जैसे आप बहराइच के हैं, जैसे कल एक बच्चा हमारे पास फ़ोन किया, वो बहराइच का था, हमारे अंबेडकर नगर में एक रजत नाम का कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन ले लिया था। उतनी दूर का बच्चा यहाँ एडमिशन ले लिया, उसे कोई न जानता है न पहचानता है, और लखनऊ रहता था पढ़ने के लिए। उसके बाद उसका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा था, उसका फॉर्म ही नहीं भरा गया। अब वो कल जब कॉलेज आया तो कॉलेज वालों ने कहा हमें आपने सूचना ही नहीं दिया था कि आप फर्स्ट सेमेस्टर फेल हो। ठीक है, तो आप उसी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा जिस कॉलेज में आपको, मतलब जिस कॉलेज से आपका संपर्क अच्छा हो,
नहीं तो ये लोग आपका बैक वाला फॉर्म नहीं भरेंगे, ये वाला फॉर्म नहीं भरेंगे, आपको फर्जी दौड़ाएंगे। तो आप वही उसी कॉलेज को प्रीफर करिएगा। और आगे मैं बता दूं, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है अभी जो है, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है अभी फिलहाल आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आप उस कॉलेज में संपर्क कर लीजिएगा कि हमें एडमिशन लेना हो, आगे की प्रक्रिया स्वयं करेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधी बात मैं बता दूं, अभी आप अगर आवेदन भर रहे हैं, इसके मतलब आवेदन भरने के पहले ही किसी कॉलेज से प्राइवेट अगर आप करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर लीजिए, वो सब चीज़ें आपका करवा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन जानकारी का कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, डीएलएड करना सही है या नहीं। इस विषय पर बहुत सारे बच्चे जो है लगातार मुझे टैग करके क्वेश्चन कर रहे हैं, भैया फलाने सर कह रहे हैं कि बीएड सही है, फलाने सर कह रहे हैं डीएलएड सही है, आप क्या कहते हैं कि डीएलएड करना सही है कि नहीं सही है। मित्रों मैं बता दूं, कोई भी कोर्स करना गलत नहीं होता है, हर एक व्यक्ति अपने आप में सही होता है, हर एक कोर्स अपने आप में सही होता है। बीएड को लोग इस वजह से वर्तमान के समय में प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि बीएड करने से आप प्राइमरी से लेकर के इंटर कॉलेज या यूं कहें तो किसी भी लेवल के टीचर बन सकते हैं। डीएलएड का क्रेज इस वजह से कम हो रहा है क्योंकि डीएलएड करने के बाद आप प्राइमरी टू जूनियर ही टीचर बन पाएंगे और बाकी टीचर नहीं बन पाएंगे। क्या बीएड को बाद में बाहर कर दिया जाएगा, ऐसी जानकारी फिलहाल जो निकल करके सामने आई है, ऐसा कोई अभी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा है, हम इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते कि बीएड बाहर होगा कि नहीं बाहर होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने मन बनाया है और आप डीएलएड करने के लिए उत्सुक हैं, आपने पिछले 2-3 सालों से यह सोच रखा था कि हमें करना तो करना डीएलएड ही है, तो निश्चित तौर पे अगर आप डीएलएड कर रहे हैं और आपका सपना प्राइमरी और जूनियर में टीचर बनना है तो आप किसी भी कीमत पर 1% भी गलती नहीं कर रहे हैं। 2018 से लेकर के आज तक वैकेंसी नहीं आई है, बस एक वजह यही है कि निश्चित तौर पे डीएलएड का क्रेज कम हुआ है। 2 वैकेंसियां टीजीटी की आ चुकी हैं, 17,000 और 4,500, इसी वजह से बीएड का क्रेज बढ़ा है। वैकेंसी 2018 से अभी नहीं आई है 69,000 के बाद, इसी वजह से इसका क्रेज कम हुआ है। लेकिन यकीन मानिए वैकेंसी खुलेगी तो निश्चित तौर पे 2-3 वैकेंसी आपको धड़ाधड़ देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश के प्राइमरी शिक्षक भर्ती में। अभी फिलहाल आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत जल्दी अध्याचन मिल रहे हैं और बहुत ही तगड़े तरीके से 2024 में एक बड़ी वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। इसी तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव, 2023 का बच्चा 25 में कंप्लीट करेगा डीएलएड और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने आप को शिक्षक के पद पर प्रतिस्थापित कर पाएगा, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है। आप सभी लोग जानते हैं कि निश्चित तौर पे वैकेंसियां आती रहेंगी और प्राइमरी एक ऐसा क्षेत्र है, प्राइमरी मतलब उत्तर प्रदेश में प्राइमरी विद्यालयों की बात करें तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आपको प्रायिकता नौकरी पाने की बहुत ज़्यादा होती है, संभावनाएं आपकी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे पद ज़्यादा होते हैं और पद ज़्यादा होने के कारण आपकी संभावनाएं बढ़ती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भैया जो एकेडमिक मेरिट होता है, क्या डीएलएड में ज़्यादा बनता है और बीएड में कम बनता है? ये सही बात है कि डीएलएड में थोड़ा सा एकेडमिक मेरिट ज़्यादा बनता है, जिसे कहते हैं हम परसेंटेज। क्यों? क्योंकि डीएलएड में जो है प्रायोगिक परीक्षाएं ज़्यादा नंबर की होती है, मतलब अपेक्षा टू बीएड की अपेक्षा यहां पे ज्यादा नंबर की प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप यह कर रहे हैं तो आप किसी भी कीमत पे कोई गलती नहीं कर रहे हैं। अपने मस्तिष्क को सकारात्मक रहिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये ढूंढना बंद कर दीजिए कि डीएलएड करना सही है कि नहीं सही है। हर किसी का व्यक्तित्व, हर किसी का जो मानसिक स्थिति है वो अलग अलग होता है, हर कोई अपने अनुसार सोचता है। आपको अपने अनुसार सोचना है, ना कि मेरे अनुसार। मैं तो एक यूट्यूबर हूं, मैं डीएलएड का सपोर्ट करता हूं, लगातार मैं डीएलएड के क्षेत्र के लोगों का समर्थन कर रहा हूं, तो मैं तो निश्चित कहूंगा डीएलएड करना सही है। लेकिन आप अपने स्तर से सोचिए, अगर आपका सपना ही है प्राइमरी और जूनियर में टीचर बनना, तो कौन सी आप गलती कर रहे हो, अपने स्तर से सोचिए, है ना। सकारात्मक रहने का प्रयास करिए और सकारात्मक रहेंगे तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा। जैसी सोच होती है वैसे ही बरकत आपकी होती है, ये बहुत पहले से लोगों ने बताया है। तो आप अपने सोच में जो है सकारात्मकता दिखाइए, सकारात्मकता दिखा करके ही इस कोर्स में एडमिशन लीजिए। भविष्य आपका उज्जवल है, मैं गारंटी लेता हूं, भविष्य आपका उज्जवल रहेगा। ठीक है, आगे बात करता हूं इसमें पढ़ाई करने के अन्य मौके। जी बिल्कुल, इसमें पढ़ाई आप करते हैं तो निश्चित तौर पे अन्य मौके होते हैं। हाँ, प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेंगे तो, डाइट में एडमिशन लेंगे तो पर डे कॉलेज जाना होगा, वहां पे इधर उधर रोक करवाते रहते हैं, पर डे ए वाला टीएलएम बना के लाओ, वाला टीएलएम बना के लाओ। मैं पूरी चीजें बता रहा हूं क्योंकि पिछले 4 सालों से मैं यही काम कर रहा हूं, आप सभी लोग जानते हैं। आगे मैं बात करता हूं सीट अलॉटमेंट काउंसलिंग प्रक्रिया। आप सभी लोग जानते हैं एक बार फिर से आवेदन तिथि बढ़ने वाली है, उसके बाद ये प्रक्रिया ये थोड़ा लेट होंगी और ये थोड़ा और लेट होगा, लगभग अक्टूबर तक आपका जो है मतलब कि मुझे लगता है कि अक्टूबर से पहले आपका प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ नहीं होने वाला है। क्रेज क्यों हो रहा है क्रम? क्रेज क्यों कम होने का कारण यही है कि बीएड को सार्वभौमिक मान्यता देना। हाँ,
कुछ लोग कहते हैं भैया बीएड कर लेते हैं तो सही रहेगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति में 2 वर्षीय कोर्स को इनवैलिड कर दिया गया है, बीएड को सार्वभौमिक मान्यता देने की बात कही गई है। मित्रों, मैं आपको नई शिक्षा नीति के बारे में अगर आपको कम जानकारी है तो मैं आपको बता दूं, नई शिक्षा नीति में 4 वर्षीय बीएड को सार्वभौमिक मान्यता देने की बात कही गई है, और उसमें कहा गया है 2030 के बाद 2 वर्षीय सभी कोर्सेज जो प्रशिक्षण कोर्सेज है, शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स है, 2 वर्षीय जो है सभी बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन इस बात को आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि बीएड जो 4 वर्षीय होने वाला है बहुत ही जल्द पायलट प्रोजेक्ट के तहत कई यूनिवर्सिटी में लागू कर दिया गया है, अब की बार से ही चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन 2030 के बाद निश्चित तौर पे पूरे यूनिवर्सिटी से 2 वर्षीय बीएड की मान्यता ही समाप्त कर दिया जाएगा और 4 वर्षीय बीएड कर दिया जाएगा। हर कोई बच्चा 4 वर्ष का बीएड करेगा, डीएलएड बीएड और जो जितने भी कोर्सेज हैं सब बंद कर दिया जाएगा। लेकिन क्या 2030 तक जो बच्चा बीएड किया हुआ है, जो बच्चा डीएलएड किया हुआ है, वो 2030 के बाद टीचर नहीं बनेगा? ये भ्रम जो आपके मन में है ये बहुत मतलब कि गलत भ्रम है, लोगों ने फैला दिया है, ये बिल्कुल गलत है। जिस गरिमा के साथ, जिस कोर्स को जिस गरिमा के साथ आपने शुरू किया है, आप डीएलएड कर रहे हैं प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए और 2023 में आप नए बैच में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 2040 तक आप टीचर बनेंगे, आपके कोर्स की जो गरिमा होती है वो समाप्त नहीं होगी, आपका कोर्स भले ही समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। तो ऐसे भ्रम से आप दूर रहिएगा, ईमानदारी से प्रयास करिएगा। जितनी भी जानकारी आपको देनी थी निश्चित तौर पे मैं आपको दे चुका हूं। आवेदन तिथि आगे बढ़ेगी, और अगर आपको एडमिशन प्राइवेट में लेना है तो आप निज जानकारी वाले ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, और अभी से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, जो भी कमेंट आपका हो निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी है नितिन उपाध्याय 817, आप वहां पर हमें फॉलो करके पर्सनल मैसेज भी डाल सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है तो हम आपको वहां पे रिप्लाई करेंगे। हमें आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं डीएलएड के क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, डीएलएड के ही क्षेत्र में नहीं बल्कि आपको शिक्षक बनाने तक के क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, आने वाले समय में हम आपके लिए क्या करने वाले हैं। 2021 बैच के बच्चे से पूछिएगा, जहां भी आप एडमिशन लीजिएगा, अगर कोई 21 बैच का बच्चा हो, कोई 22 बैच का बच्चा हो, हमारे बारे में पूछिएगा, मैंने उनके लिए क्या किया है वो जरूर आपको बताएंगे कि निशांत ज्ञान उनके लिए किस तरह से खड़ा रहा और आज तक किस तरह से उनका समर्थन कर रहा है। आपसे अपील करता हूं कि अगर आप पहली बार चैनल पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपकी अंतिम उद्देश्य की पूर्ति कराने के लिए जिस ढंग से 2021 से प्रयासरत है, आने वाला समय गवाही देगा कि हमने आपके लिए क्या किया है। मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, आगे वाला जो समय है वह जरूर बताएगा कि मैंने आपके लिए कितनी ईमानदारी, दृढ़ता और संकल्पता, प्रतिबद्धता के साथ काम किया है, वो आखिरी वक्त बताएगा, ठीक है। चलिए लाइन बोल करके समाप्त करूंगा। आखिरी लाइन, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रयास करिए बेहतर करने के लिए, मन को सकारात्मक रखिए, जो चीजें आप सोचते हैं वही आपके लिए होने वाला है, यह तय है। अगर आप सोचेंगे आपको आपके शरीर में रोग हो रहा है तो निश्चित तौर पे आप रोगी बन जाओगे। अगर आप सोचोगे आप स्वस्थ हो तो आप स्वस्थ, कहीं ना कहीं आपके शरीर में रोग है लेकिन फिर भी आपको स्वस्थता का प्रतीक होगा, और आप जितने दिन आपको चलना है उससे ज्यादा दिन आप चलेंगे। तो सकारात्मकता जैसी रखेंगे, आपका भविष्य, आपका दिन, आपका जो भी बनेगा वैसे ही बनेगा, ठीक है। वीडियो को समाप्त करता हूं। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मैं पर डे इस बारे में वीडियो नहीं बनाने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता है। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं दे दिया हूं। इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दीजिएगा। हर एक बच्चा ऑथेंटिक जानकारी के साथ रहना चाहिए। मुझे कतई मतलब कि 50 वीडियो लोग भेज देते हैं, भैया ये देखो क्या बता रहे हैं। क्या जरूरत है आपको पर डे दिन भर में वीडियो देखने का? और काम नहीं है? आप पढ़ाई लिखाई करो भाई, वीडियो देखने से कुछ नहीं मिलने वाला है। समझ में आए? वीडियो एक धंधा हो गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू।